इधर देखिए अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 हो गया था। बात नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार आया हुआ है 10th क्लास में एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम देखिएगा अच्छा से, बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन 2 जो है एकदम VVI है, बहुत बार आया है। कह रहा है आंधी के आने से, सुनना ए लड़का जब बता रहे जी देखो अच्छा से। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब ऐसे पेड़ था खड़ा, पेड़ ऐसे खड़ा सीधा होगा, ठीक। अब क्या हुआ कि आंधी जब आया तो पेड़ टूट गया, तो टूट करके यहीं से नहीं कबर गया, ऊपर से आधा दूर क्या हो गया, जैसे यहाँ से ऊपर तक टूट करके, और टूट करके क्या होता है, पूरा थोड़ी ना हट जाता है, ये वाला चीज़ ऐसे लटक जाता है। देखिए ऐसे पेड़ गिरा हुआ, ये वाला चीज़ यहाँ पर ऐसे लटक गया और ज़मीन को छूने लगा। ये ज़मीन था, ठीक है, यहाँ पर छूने लगा ज़मीन को। कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30। तो पहले इसको मिलाएंगे, है ना, तो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री, ठीक। तो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु, देखो पेड़ का शिखर ऊपर वाला को कहते हैं, यही वाला ना चीज भाई टूट करके यहाँ आ गया है। अरे बोलो तो ध्यान देना, यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, और शिखर बिंदु मतलब ऊपर वाला होता है। पेड़ के कह रहा यहाँ पर पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर। कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब जमीन के दूरी, यहाँ पर वाला, यहाँ से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर ये वाला टूट करके यहाँ आ गया, यही ना जमीन को छू रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई तो टोटल यहाँ से यहाँ था, ठीक, यही वाला यहाँ से टूट करके नीचे गिर गया, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो क्या करो, पहले यहाँ से यहाँ निकालना पड़ेगा और फिर ये वाला निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की नहीं ऊंचाई होगा। क्यों, क्योंकि यही वाला भाग टूट करके नीचे आया है, समझ रहे हैं। तो पेड़ की ऊंचाई तो ये टोटल ना था जी, तो इतना दूर तक तो जोड़ लेंगे, निकाल लेंगे, तो फिर ई वाला निकालना पड़ेगा, तो यही वाला टूट करके नीचे गिर गया है ना, ऐसे। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, वही पेड़ की क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा समझो, फिर से कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक। दिमाग में तो पहला रखना है कि में समकोणीय त्रिभुज बनेगा, याद रखें, ठीक। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग, आंधी आए, टोटल पेड़ था, आंधी आया तो पेड़ टूट गया और इस तरह से मुड़ जाता है, मतलब पूरा नहीं टूटा है, यानी मुड़ गया है पेड़, मुड़ करके ये नीचे आ गया, इस तरह से मुड़ गया कि इससे पेड़ के जो शिखर है ना, शिखर, पेड़ का शिखर मतलब सबसे ऊपर वाला फुनगी, और पेड़ के पाद बिंदु मतलब जड़, जहाँ पर पेड़ है जमीन के पास, है ना। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन तो यहाँ होगा, यही वाला टूट करके नीचे आ गया होगा। देखते होंगे गांव देहात में ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता भी, ऐसे खेलता उलता भी बच्चा लोग नहीं, चढ़ के ऐसे से खेलता। तो ये वाला टूट करके जमीन को छूने लगा, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाया, और फिर कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु का दूरी, पेड़ का पाद बिंदु का दूरी कहाँ से, कह रहा है यहाँ जहाँ पर जमीन को छूता है शिखर, पेड़ का शिखर, उसका दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई निकालिए। किसका ऊंचाई, पेड़ की। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए, फिर ये वाला निकालिए, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बस नाम देना है। अब नाम यहाँ दिए, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दे दिए, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
बताओ जी, ए बी डी जो है, बी डी पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की क्या है जी? पेड़ की ऊंचाई है। बी डी पेड़ की ऊंचाई है कि नहीं जी? बोलो। अब पेड़ की ऊंचाई जो बी डी है, बी डी वो किसके बराबर है? ए बी प्लस ए सी के बराबर है कि नहीं है जी? बोलो। तो ये वाला भाग नहीं टूट कर यहाँ गिरा है। अब बी डी बराबर क्या होगा जी? बताओ। ए बी प्लस ए सी होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब बताओ, अब ध्यान देखिए, यहाँ पर हमको ये भी निकालना, ये भी निकालना। कोण यहाँ दिया हुआ है, तो ये कोण को ऐसे घेरते हैं तो ये बी मिलता है, ये एच मिलता है, ये पी मिलता है। तो पहले कोई भी निकाल लीजिए। मान लो पहले पी निकालना है, ये वाला ए भी निकालना है, तो ये पी है, पी निकालना है, बी दिया हुआ है, तो कौन फॉर्मूला लगाते हैं? टेन। तो लिखते हैं टेन सी बराबर पी बटा क्या होता है? डी। टेन सी का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब पी का नाम कौन है? ए बी। अब बटा बी का वैल्यू कितना है? 8। टेन सी का मान कितना है? टेन 30 है, टेन 30 का मान कितना होता है? बराबर ए बी। अब बाई 8। हमको किसका मान निकाला है? ए बी का। तो 8 यहाँ डिवाइड में रहेगा तो इंटू में, तो बताओ 8 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा जी। अब बटा √3 बराबर क्या होगा? ए बी। यानी ए बी का मान कितना आ गया जी? 8 बटा √3। अब बताओ ए सी का मान निकालो। तो बी दिया हुआ एच निकालना है, बी और दिया हुआ एच निकाला, कौन फॉर्मूला लगाओगे? कॉस। तो कॉस सी बराबर बी बटा क्या होता है? एच। तो कॉस सी का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब बी का मान कितना है जी? 8। और एच का नाम कौन है? ए सी। तो बताओ कॉस 30 का मान कितना होता है? बराबर 8 बटा ए सी। हमको ए सी का मान चाहिए, तो ए सी डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, ठीक। आई डिवाइड में है 2, उधर जाएगा तो इंटू में, √3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये ए सी इधर आ गया, यहाँ 8 पहले से था, 2 इंटू में हो गया, अब बटा में क्या हो गया? √3 हो गया। तो ए सी का मान कितना आ गया जी? 16 बटा √3। तो ए सी का मान आ गया 16 बटा √3। हमको निकालना था पेड़ की ऊंचाई, यानी निकालना हमको बी डी। तो बी डी बराबर क्या है जी? बी डी बराबर है ए बी प्लस ए सी। तो बताओ बी डी बराबर ए बी का मान कितना आया है? ए बी का मान 8 बटा √3, 8 बटा √3। अब प्लस ए सी का मान कितना है? 16 बटा √3, 16 बटा √3। तो बी डी बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे √3, यहाँ √8 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। तो बी डी बराबर 16 8 कितना होता है? 24 बटा √3। बताओ, देखो √3 है नीचे, तो इसको 3 के फॉर्म में तोड़ो। तो 3 के फॉर्म में तोड़ोगे इसको, क्यों? ताकि 3 से कटे √3 से। इसको लिख सकते हैं 8 × 3, √3 है इसलिए 3 के फॉर्म में तोड़े हैं। नीचे √2 रहता तो 2 के फॉर्म में तोड़ते, 12 दूनी 24। तो बटा √3 है तो √3 का है, इस 3 में क्या √3 है? एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? बी डी बराबर 8√3। मीटर में था, मीटर में, इसलिए लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना होगा? 8√3 मीटर। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सब लोग, 3 पर हाथ रखिएगा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा? कह रहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखो जरे लड़का कहता है एक ठेकेदार जो है पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 गो फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है? जैसे आप सीढ़ी से चढ़ते हैं ऐसे, या फिर वहाँ बैठ के ऐसे ससरते हैं, देखे हैं? उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिसलन, है ना। तो ससरते हैं ऐसे, अब फिर दौड़ के जाता है, फिर चढ़ता है, फिर ससरता है ना। तो 2 गो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या गो? 2। एक पार्क में करा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका होता है।
देखो कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है तो उसका ऊंचाई कम ना रखेगा जी, नहीं तो बहुत बड़ा रख देगा तो चढ़ तो जाएगा, फिर फिसलेगा तो डर जाएगा ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए छोटा रहता है उसका फिसलन पट्टी, देखे हैं बच्चा के लिए छोटा रहता है, अब बड़ा जो आदमी उसके लिए थोड़ा बड़ा रहता है। तो कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा पर हो और जमीन के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका। देखो जी शिखर, तो फिसलन पट्टी का शिखर तो यानी ऊपर वाला भाग, तो देखो जी यहाँ से एकदम सीधा रहता है, अरे देखिए फिसलन पट्टी यहाँ से सीढ़ी देले रहेगा इसे चढ़े वाला, और बताओ ये पर चढ़ जाएगा आदमी, यहाँ से फिर बैठ करके फिसलेगा, है ना, यहाँ पर फिसलेगा बैठ कर, ठीक। और जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो जमीन को मिलाइए इससे, तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री। और ये कितना मीटर ऊंचा है? 1.5 मीटर ऊंचा है। ये बच्चा वाला हो गया, यहाँ से चढ़ेगा, ऐसे सीढ़ी रहेगा, इस पर बैठेगा, इस पर फिसलेगा, और 30 डिग्री कोण पर जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। ऐसे ही बड़ा वाला बच्चा का बनेगा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, एक दुगुना, एक से जो बड़ा है बड़ा जो बच्चा है 5 वर्ष से, उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाला वो बना रहा है। और बताओ जी ये कह रहा है कितना डिग्री कोण पर झुका हो? 60 डिग्री कोण पर, ये 60 डिग्री कोण पर झुका रहेगा। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना, फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ ABC, यहाँ PQR, ठीक है। बताओ फिसलन पट्टी कौन है? ये AC फिसलन पट्टी है, छोटा बच्चा वाला, अब बड़ा वाला बच्चा PR फिसलन पट्टी है। बताओ ये लंब दिया हुआ है, अरे ये है कौन दिया हुआ, तो ये B होगा, ये H होगा, ये P होगा। P दिया हुआ H निकालना है, यहाँ देखो P दिया हुआ है H निकालना है। दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हमको निकालना है, कितना लंबा ससरे वाला है ना। अरे समझ में आया क्वेश्चन? चित्र समझ में आया अच्छा से? कह रहा है कि से 2 बच्चा को मतलब 2 तरह के उम्र के बच्चों के लिए पार्क में झूला बनाता है, फिसलने वाला झूला। तो ऊपर चढ़ जाइए इस पर, इधर में है, यहाँ पर बैठ करके यहाँ बैठिए, यहाँ फिसल करके आ जाइए नीचे, फिर दौड़ के जाइए इस पर चढ़िए और फिर फिसल के आ जाइए इसे। तो फिसलन पट्टी है, तो ये 30 डिग्री जो ऊंचाई है बच्चा वाला, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है उसके लिए 1.5 मीटर ऊंचा वाला ऊंचाई है, और जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चा है उसके लिए 3 मीटर ऊंचाई रखा गया है ना। ये भी यहाँ से सीढ़ी रहेगा, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से फिसल जाएगा ऐसे। तो कह रहा फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए, इसका लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, वो निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये सब बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा जी। जब ये P दिया हुआ है H निकालना, उसमें P दिया हुआ है H निकालना है, तो कौन फॉर्मूला लगाते हैं? साइन का लगा। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे। कौन क्वेश्चन है? तीसरा। लेकिन माना कि ABC और PQR 2 समकोण है, 2 समकोण है जी, 2 समकोण त्रिभुज है, जो जिसमें त्रिभुज ABC 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए और PQR 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है। यही है ना जी? बोलो दिक्कत है? तो पहले कोई एगो त्रिभुज में चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC में। पहले त्रिभुज हम किस में चले? ABC। अब ABC में बताओ जी, हमको AB दिया हुआ है, AC निकालना है, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? साइन। तो लिखेंगे साइन, एंगल का नाम क्या है? C, P/H।
तो साइन सी का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब पी का नाम कोची है, ए बी जो 1.5 मीटर दिया हुआ है ना जी। अब बटा एच का नाम कोची है, ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटा ए सी। अब बताओ जी, हमको ए सी का मान चाहिए, तो ए सी डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में 1 के साथ गुना करेगा ए सी, ये डिवाइड में इधर जाता तो इंटू में, तो ए सी 1 के साथ गुना के ए सी। अब 1.5 से 2 गुना करेगा, 1.5 इंटू 2। तो बताओ जी ए सी बराबर 15 दूनी 30, एक अंक बाद पॉइंट। तो बताओ जी ए सी बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। कितना मीटर है, 3 मीटर। ए सी का मान कितना मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया। अब बताओ, अब चलेंगे इस त्रिभुज में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहला फिसलन पट्टी, पहला फिसलन पट्टी पहला फिसलन पट्टी की लंबाई जो है कितना है जी, 3 मीटर। कितना मीटर है, 3 मीटर। बोलो दिक्कत है। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। बोलो जी, इसमें भी साइन है ना लगाओगे। साइन एंगल का नाम क्या है, आर। साइन आर बटा बराबर पी बटा एच। तो साइन आर का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बताओ पी का वैल्यू कितना है जी, 3 मीटर। अब बटा एच का नाम क्या है, पी आर। तो बताओ जी साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2 बराबर 3 बटा पी आर। अब बताओ जी यहाँ निकालेंगे, ठीक है। अब बताओ हमको पी आर का मान चाहिए, तो पी आर डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, ये डिवाइड में उधर जाता इंटू में, √3 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में। तो पी आर बराबर यहाँ 3 पहले से है, 2 डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, और √3 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में। इस 3 में क्या गो √3 है, 2 गो, तो एगो से एगो कट गया। तो पी आर बराबर आ गया 2√3 मीटर। तो लिखेंगे दूसरा फिसलन पट्टी, दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गया जी, 2√3 मीटर। आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है, हार्ड लगा क्या ये क्वेश्चन, उतारिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, रोको तू, चलो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, सुनो जी अच्छा से, कह रहा भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सुनो जी, कह रहा है एक मीनार, 4 नंबर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, मीनार खड़ा न रहता है जैसे, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर भूमि का एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 30। ये मीनार है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है। कह रहा है कि 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री। कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कौन सा, तुम शिखर पर मत बना देना उन्नयन, उन्नयन हमेशा नीचे से ना शिखर पर देख रहा है तो उन्नयन बन रहा है, इसीलिए कहेगा मीनार के शिखर का उन्नयन। तो शिखर का उन्नयन मतलब शिखर पर मत बना देना, उन्नयन हमेशा नीचे बनता है। तो शिखर का उन्नयन कह रहा है, यहाँ से शिखरे पर न देख रहा होगा तो उन्नयन एक आंख पर बन रहा होगा। तो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, बताइए मीनार की ऊंचाई। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन लगाइएगा, सोच रहा है क्या जी। कह रहा मीनार की ऊंचाई, तू गधा हो, खड़ा हो खड़ा हो। मीनार की ऊंचाई कौन है, ये है मीनार की ऊंचाई, ये है 10। तो कॉस कौन बोल रहा है, बैठो, 10 या कॉट लगेगा। अब बताओ
तो यहाँ नाम दे दिए ए बी सी, यही ना मीनार की ऊंचाई है जी। ये निकालना है, ये दिया हुआ है, कहने ना लगाएंगे। तो लिखिएगा ये त्रिभुज ना है, समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखोगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बताओ जी ए बी कौन चीज है, ए बी क्या चीज है, जिसमें ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक, सी बी सी बराबर कितना दे रहे हैं जी, 30 मीटर। तो लिख दीजिए। अब चलिए हम कैसे में चलते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan। तो tan c बराबर p बटा b। तो tan c का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर p का नाम कौन सी है, ए बी, अब बटा b का मान कितना है, 30 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है जी, 1/√3 बराबर ए बी बटा 30 मीटर। अब बता हमको ए बी का मान चाहिए, तो 30 यहाँ डिवाइड में धरा तो इंटू में आ जाएगा, तो 1 के साथ 30 गुना करेगा, क्या बनेगा 30, अब बटा √3 बराबर ए बी। तो ए बी बराबर लिखेंगे 30 है, तो 30 बटा क्या, √3। अब बताओ नीचे √3 है, तो इसको भी 3 के फॉर्म में तोड़ो। तो बताओ जी 3 के फॉर्म में तोड़िएगा तो ए बी बराबर आ जाएगा 10 × 3, 30 होता है, अब बटा √3। ये √3 से और √3 कटेगा, देखिए ना √3 बचेगा इसमें। तो ए बी बराबर कितना आ गया जी, 10√3 मीटर। ए बी क्या था जी, मीनार की ऊंचाई ना था, मीनार की, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया जी, 10√3 मीटर। बोलो हट लगा क्या, कितना इजी था। तो मेन देख रहा जो सिखाए थे बेसिक सब, उसमें लास्ट में वही आ जा रहा है। तो कैलकुलेशन में तुमको जरा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो सिखा दिए थे बेसिक में, इसीलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो जी 5 क्वेश्चन क्या कह रहा, करा भूमि से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हाँ ध्यान यानी तुम लोग दे रहा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई हमेशा सीधा नापा जाता है, एक पतंग उड़ रहा है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई है टोटल, भूमि यहाँ भूमि है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखो जी पतंग उड़ाया है, देखो बहुत उड़ने लगता है, तो क्या करता है, लटाई को नीचे भी रख देता है, कुछ में लपेट ऊपर कर उड़ते रहता है वो, है ना। तो क्या कर रहा है कि उसके जो पतंग में जो धागा लगा हुआ है ना, डोर, उसको जैसे बताओ जी, डोर हमें डोरवा जो रहेगा धागा वो तिरछा ना रहता है, जैसे ऐसे ना रहता है, देखे पतंग उड़ रहा है तो तुम तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना इसी से उड़ता है, रहता है ना, तिरछा रहता है, वहाँ उड़ रहा है तुम इसी से उड़ा रहे हो। तो यहाँ से इसका जो डोर है वो भूमि पर बांध दिया गया है, कहीं पर यहाँ पर जमीन पर बांध दिया है या लटाई रख दिया है। कह रहा है कि डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, डोरी का भूमि के साथ झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। किसका लंबाई, डोरी की लंबाई यही ना है जी, कौन वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन, है ना, या कॉसेक। ये नाम दे दिए ए बी सी, लिखेंगे यहाँ। माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी पतंग की ऊंचाई है, ए बी पतंग क्या चीज है जी, ए बी पतंग की ऊंचाई है और ए सी
डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है। AC डोरी की लंबाई है। बोलो है कि नहीं है जी? इस समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बताओ जी पतंग की ऊंचाई है कि नहीं है, AC बताओ डोरी की लंबाई है कि नहीं है। तो हमको क्या निकालना है? डोरी की लंबाई। किसका लंबाई? डोरी की लंबाई। बताओ AB दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। तो हमको AC निकालना, क्या निकालना है? AC डोरी की लंबाई निकालना। तो चलते हैं, कौन से फॉर्मूला में चलेंगे जी? साइन C बराबर P बटा H। तो साइन C का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब P का नाम को कितना है? 60 डिग्री। अब 60 मीटर है। अब बटा H कितना है? AC। अब बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2 बराबर 60 बटा AC। बताओ AC का मान निकालना, तो इसको इधर लाओ, ये डिवाइड में उधर, तो इंटू में √3 इंटू में इधर है तो डिवाइड में। AC बराबर 60 पहले से है इंटू 2 अब बटा √3। AC बराबर 60 को तोड़ो 3 के फॉर्म में, तो 20 तिहाई 60 होता है जी, इंटू 2 है तो 2 बटा नीचे कितना? √3। इस 3 में क्या √3 होता है? 2 गो, तो 1 √3 से 1 √3 कटेगा। तो बताओ जी AC बराबर आ गया, देखो 20 दूनी 40 √3, 40 √3 मीटर। देखो 20 को 2 से गुना किए 40, यहाँ √3 कट गया, √3 से तो 1 √3 बचेगा, तो √3 मीटर। तो AC किसका लंबाई था जी? डोरी की। तो लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर होगा। बोलो दिक्कत है किसी को? उतारिए इसको अच्छा से, जिससे नहीं बना है उतारो, जो बना लिया अच्छा है। ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, सुनो जी, लड़का का लंबाई दे दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बताओ जी, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, मतलब घर है, 30 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है जी? 30 मीटर ऊंचा भवन है, और इस भवन के कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। यहाँ पर खड़ा है एक लड़का। ये लड़का का लंबाई कितना है जी? 1.5 मीटर है लड़का की लंबाई। 1 कितना मीटर? 5 मीटर। ठीक। अब बताओ, ध्यान देखो यहाँ पर, तो ये लड़का मान लीजिए दीवालवा पर आएगा, देखो तो यहाँ ये लड़का थोड़ा सा नज़दीक आएगा 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 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो लड़का का लंबाई जो 1.5 मीटर था यहाँ तक छेक लेगा कि नहीं बिल्डिंग में। तो लंबाई जब नापेगा वो अपना सर पर से बिल्डिंग का लंबाई, तो 30 मीटर टोटल था, उसमें से 1.5 घट जाएगा, तो 28 पॉइंट कितना बचेगा? 5। तो अपन सर पर से नापेगा कि लंबाई कितना है बिल्डिंग का, तो 28.5 है ना रहेगा जी, रहेगा। ज़मीन से नापेगा तब ना 30 मीटर होगा। बोलो। अब बताओ, ध्यान देखो यहाँ पर, तभी आने की बात नहीं कर रहा है, आगे देखो। कर रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ऐसे देख ले है, यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, देखते 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 जा रहा है। तो पहले बताओ जी, यहाँ था, इस पिक्चर देखो, राम 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 करते करते जाता है, तो वही सिचुएशन है। मतलब ऊपर देख रहा है, कहीं ओकरा नजर ना आ रहा, कुछ चलते चल रहा है, चलते जा रहा है। तो पहले यहाँ पर खड़ा है, हम मान लो ऊपर देख रहे हैं, कोई है, ठीक, देख रहे हैं, तो यहाँ पर है, तो मेरा आँख पर वहाँ पर क्या कर रहा है, उसको देख रहे, तो मेरे आँख पर उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण क्या बन रहा है? बन रहा है। अब बताओ जी, पहले तो दूरी निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक दूरी। हमारा आँख बताओ पैर के पास रहेगा कि ऊपर है जी? यहाँ ना उन्नयन कोण बनेगा जी, बोलो। तो उन्नयन कोण आँख पर बनेगा, तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं डॉट डॉट्स। तो यहाँ पर हमारा उन्नयन, यहाँ से हम ऐसे यहाँ पर खड़ा है और ऊपर वाला को देख रहे हैं, यहाँ कोई है, देख रहे हैं, तो हमारा आँख पर कुछ ना कुछ कौन बन रहा है, नहीं बन रहा होगा जी? तो उन्नयन कोण बन रहा होगा ना जी। तो कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री बन रहा था, कितना डिग्री बन रहा था?
यहाँ से यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा था। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अभी लड़का यहाँ से इधर आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया, नज़दीक आ गया, नज़दीक से देखने लगा, तो यहाँ पर कुछ दूरी पर जाने के बाद 30 डिग्री से उन्नयन कोण यहाँ से भी तो ऊपरे ना देख रहा है जी, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनने लगा? 60 डिग्री बनने लगा। 60 डिग्री बनने लगा। कितना डिग्री? 60 डिग्री बनने लगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। मतलब ये लड़का अभी यहाँ था, अभी यहाँ से यहाँ आ गया है ना जी, तो कह रहा है यहाँ से कितना दूर तक चल के गया है कि 30 डिग्री से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया है। कितना दूरी चल करके गया है, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल लेंगे तो ये जितना है उतना ही ना ये होगा जी, बोलो, यही निकालना है। नहीं समझे? अब बताओ, यहाँ नाम दे दिए, यहाँ ए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दे दिए, यहाँ ई दे दिए, यहाँ एफ दे दिए, यहाँ जी दे दिए। ठीक है, बोलो दिक्कत है? अब बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर, हाँ जा यहीं रखो, यहीं रखो, हम रख दूँ, छोड़ो। यहाँ पर गौर से देखिएगा, गेट लगा दीजिए, कि यहाँ पर देखो त्रिभुज तो ऊपर बन रहा है, टोटल तो ये त्रिभुज के अंदर ये सब नहीं आएगा जी, नीचे वाला, तो सीधा लिखेंगे आकृति में। क्या चीज में लिखेंगे? आकृति में। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लेकिन आकृति में डी ई क्या चीज है जी? डी ई क्या चीज है? लड़का की लंबाई है। आकृति में डी ई जो पता रहेगा वो लिख देना, जो नहीं आते रहेगा उसको मत लिखना, नहीं लिखने आ रहा, लेकिन जो तुमको लग रहा है कि हमको आता है उसे लिख देना। लिखेंगे आकृति में डी ई, बोलो जी किसका लंबाई है? लड़का का लंबाई है। लड़का का लंबाई है। लड़का को चाहिए जी लंबाई। बताओ जी, ए जी को चाहिए है? ए जी भवन की ऊंचाई है कि नहीं है? तो बताओ जी, ए जी भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई, ए जी भवन की ऊंचाई है। अब बताओ ई एफ बताओ जी, लड़का द्वारा चला गया क्या चीज है? दूरी है। ई एफ लड़का द्वारा चला गया दूरी है। चला गया दूरी है, यही है ना जी। अब जो चीज तुमको पता है वो लिखो। अब बताओ, हमको लड़का की लंबाई डी ई पता है ना जी, बोलो। डी ई बराबर कितना दिले है? 1.5। बोलो डी ई बी जी के बराबर होगा कि नहीं होगा जी? तो डी ई बराबर है बी जी के, इसलिए बी जी भी कितना हो जाएगा जी? बताओ, 1.5 मीटर ना हो जाएगा? बोलो ये भी कितना हो गया? 1.5 मीटर हो गया। अब बताओ, हमको ए बी निकालना है। ए बी तो टोटल 30 था। टोटल कितना था? 30। मान लो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? ए बी बराबर हो जाएगा 30 माइनस बी जी। होगा कि नहीं होगा जी? बताओ, तो ए बी बराबर 30 माइनस बी जी का मान कितना है? 1.5। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 28.5 मीटर। यानी केवल ये टोटल हो गया 30 मीटर है। टोटल कितना है? 30 मीटर। लेकिन केवल इतना दूर बोलोगे, इतना दूर ए बी बोलोगे तो कितना हो गया? 28.5 मीटर। होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पर, तब हम लोग चलते हैं। हम देखो निकालना क्या है उस पर ध्यान देखो। हमको निकालना है ई एफ। ई एफ लड़का द्वारा चला गया दूरी। ई एफ किसके बराबर है? डी सी के। किसके बराबर है? डी सी के। तो डी सी जो निकालेंगे तो लड़के द्वारा चला गया दूरी है। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो इस त्रिभुज में चलो, ए बी सी में देखो। ए बी सी में देखो जी, यहाँ एंगल बन रहा था, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। तो लंब हमको पता है कि नहीं पता है? 28 पॉइंट कितना है? 5 है। लंब 28.5 है ना है जी। अब बताओ, ई निकाल लेंगे आधार। क्या निकालेंगे? तो ई यहाँ से यहाँ तो इतने दूरी ना निकलेगा। अब तुम चलो त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी त्रिभुज के देखो, ए बी डी त्रिभुज के देखो। इस त्रिभुज के लिए भी लंब ए बी एन है। बोलो आधार कौन है? टोटल बी डी है। आधार क्या चीज है? बी डी।
अब बताओ इससे BD निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ भी निकल जाएगा, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो यही वाला ना बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? या सबसे पहले कोई भी त्रिभुज में चल सकते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में भी चल सकते हैं या छोटा वाला त्रिभुज में चल सकते हैं, जिसमें आपका मन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चलो बड़ा वाला ही त्रिभुज में चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में चल रहे हैं, ABD में, तो देखो लंब पता है, आधार निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जी? बोलो tan। तो tan D बराबर P बटा B। तो बताओ tan D का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना है जी? 28 पॉइंट। अब बटा B का नाम कोची है? BD। अरे बोलो दिक्कत है? अब बताओ tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 28.5 बटा BD। अब बताओ यहाँ देखो जी, हमको BD का मान चाहिए, तो BD यहाँ डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, √3 यहाँ डिवाइड में उधर जाए तो इंटू में, तो BD 1 के साथ गुना करेगा BD। अब बराबर √3 28.5 से गुना करेगा तो 28.5 इंटू √3 मीटर आ गया का BD आया है, मतलब टोटल आया है। टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है जी? 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज इसमें ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में। तो ABC में देखो तो लंब पता है 28.5 है और आधार निकालना है, कौन फॉर्मूला लगाओ जी? tan C बराबर P बटा B। तो tan C का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना? 28.5। अब बटा B का मान क्या चाहिए? BC। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 28.5 बटा BC। हमको BC का मान चाहिए, तो डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो BC बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर। ये ना होगा जी? अब तुम ही बताओ, यहाँ से यहाँ टोटल पता हमको और यहाँ से यहाँ पता है, तो हमको ये वाला निकालना है, CD निकालना है। हाँ, तो CD बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला CD बराबर क्या होगा जी? BD माइनस BC। अरे होगा? टोटल में से वो वाला BC घटा देंगे तो BD ना आएगा? बोलो। तो बताओ जी, CD बराबर BD का वैल्यू है कितना? 28.5 √3 माइनस इसका 28.5 बटा √3 है कि नहीं है जी? अब बताओ जी, ध्यान देखो यहाँ पर, तो CD बराबर दोनों का एक नीचे एक रहता है, एलसीएम लोग कितना आएगा? √3। अब बताओ जी 28.5 है तो 28.5 एक नीचे एक रहता है, एक को √3 से भाग दोगे तो √3 को √3 से गुना करो कितना आएगा? 3 ना होगा? अब माइनस 28.5। अब बताओ तो CD बराबर क्या होगा? 28.5 को 3 से गुना करें, 5 तिहाई 15 के 5 बच गया 1, 8 3 24 1 25 के 5 बच गया कितना? 2 और 3 दूनी 6 2 8 है ना। अब बताओ जी, ध्यान देना, कुछ बचल था। हाँ, अब पॉइंट एक अंक बाद है तो एक अंक बाद पॉइंट। अब माइनस 28.5। अब बटा नीचे कितना है जी? √3। CD बराबर बताओ, घटाइए इसमें से, 5 में से 5 घटेगा 0, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो ये किससे लगेगा? तो 15 में से 8 घटेगा 7 7 है, यहाँ कितना बच गया? 7 7 में से 2 घटेगा 5। अब बटा √3, पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं, तो CD बराबर आ गया 57 है। 57 3 से करता ही नहीं करता है जी? 19 वाला करता है ना? इसको 3 के फॉर्म में लिखो तो 19 इंटू 3 लिख सकते हैं 57 को। अब बटा √3 है तो √3। अब बताओ यहाँ पर देखो, तो CD बराबर ये √3 से ये 3 कट गया √3 बार में, यानी कितना आ गया जी? 19√3 मीटर आ गया। ये CD का मान, किसका मान? CD का। मतलब लड़का द्वारा चला गया दूरी कितना है? लड़का द्वारा चला गया दूरी
बराबर कितना है जी 19√3 मीटर आंसर। बोलो दिक्कत, उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, सुनना अच्छा से जी क्वेश्चन को, क्योंकि चित्रे बनाने में इसमें दिक्कत होगा। भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि मतलब जमीन के एक बिंदु है, मान लो यहाँ, ठीक। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी सामने इसके, भूमि के सामने एक 20 मीटर ऊंचा भवन होगा, तो इसके सामने 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर ऊंचा है जी? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा एक क्या चीज है? भवन है, ठीक। कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार, संचार मीनार लगा हुआ है। देखो छत पर टावर लगा रहता है, नहीं लगा रहता है? अरे देखें, छत पर टावर लगा रहता है, ठीक है। संचार मीनार का मतलब टावर हुआ, क्या हुआ? टावर। तो छत पर जाएगा, डीएवी के सामने जाएगा तो छत पर देखो टावर लगल है, तो बहुत छत पर टावर लगाता है, आपको रेंट देता है छत वाला को, जेकर घर रहता है ना ऊंचा, उस पर अगर टावर लगाइएगा तो टावर लगाने का रेंट देगा, कम से कम 20-25 हज़ार रुपया महीना देता है, ठीक है। टावर आप अपना छत पर लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, है ना। तो कोई मोबाइल कंपनी वाला जियो वाला लगाएगा तो जियो वाला पैसा देगा। तो कहता 20 मीटर ऊंचा भूमि के एक बिंदु से कुछ दूरी पर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो ये मान लो भवन है 20 मीटर ऊंचा, इस भवन पर एक मीनार संचार लगा हुआ है, मतलब इस भवन पर एक मीनार संचार लगा दिया। मीनार संचार मतलब टावर लगा दिया। तो घर वाला जो टावर देखेगा ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है, आप पहले से घर ऊंचा है और उस पर टावर लगाया है तो ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पर, तो इस पर घर पर ही, ये घर पर मीनार लगल है, मतलब टावर लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, कह रहा आगे कि शिखर पर लगी, कहता भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार के मतलब यही संचार मीनार है, के तल और शिखर, तल। तो बताओ जी, मीनार के तल कहाँ है जी? यहाँ। और शिखर कहाँ है? यहाँ। इसका उन्नयन कोण कितना है जी? 45 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री और कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इसके साथ ही भूमि के साथ ये 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताओ यहाँ, ये यहाँ से ई वाला जो रहेगा, ई वाला, ये टोटल बनाएगा कितना डिग्री? बोलो 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और ये इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है? केवल 45 डिग्री। टोटल ऊपर वाला शिखर वाला बना रहा होगा 60 डिग्री, और ये इसका तल है, मीनार का तल है। तल मतलब नीचे वाला भाग मीनार का, मीनार का तल। तो बताइए, तब घर ना है जी, भवन है, इस पर यहाँ पर गाड़ा हुआ है टावर, तो एक टावर का तल तो ई होगा और शिखर ई होगा। तो इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, यहाँ पर खड़ा होगा कोई आदमी, इसको देख रहा है तो उन्नयन कोण 45 बनेगा। ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण कितना बनेगा? 60 बनेगा। नहीं समझे? और थोड़ा ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण और ज़्यादा 70 बनेगा। नहीं समझा? तो कह रहा है क्या? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी। किसका ऊंचाई? मीनार। यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार यहाँ से इतने दूर ना है जी, अरे बोलो, एकरे ऊंचाई निकालना, ठीक है। अब बता, नाम दे दिए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो हमको किसका मान निकालना है? एडी का। किसका मान निकालना है? एडी का, ठीक है। अब सोचें कैसे निकलेगा, तो देखो जी, इन नीचे वाला को देखो, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के देखो, डी बी सी समकोण त्रिभुज बन रहा है, बोलो। ये डी बी सी में लंब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? 20 मीटर। तो आधार निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बोलो। तो ये वाला निकल जाएगा आधार, बी सी। अब बड़ा वाला त्रिभुज चलो, ए बी सी, इस त्रिभुज के लिए भी आधार यही ना है जी। आधार तो निकाल लेंगे इससे पहले, तो इसके लिए आधार हो जाएगा, ये दिया रहेगा।
और लंब निकालना रहेगा तो लंब ये टोटल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? टोटल में से 20 मीटर घटा देंगे तो ये एडीएन आ जाएगा। बोलो। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में चले कि बड़ा वाला त्रिभुज में? छोटा वाला त्रिभुज से ये आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 7वां क्वेश्चन है, आकृति में बताओ बीडी कोची है जी? बीडी भवन की ऊंचाई है। बीडी भवन की ऊंचाई है। भवन क्या चाहिए जी? ऊंचाई है। बीडी किसका ऊंचाई है? भवन की ऊंचाई। अब बताओ जी एडी कोची है? एडी संचार मीनार की ऊंचाई है। बताओ जी एडी संचार मीनार की ऊंचाई है, हमको क्या निकालना है? एडीएन निकालना है जी। अब चलते हैं त्रिभुज छोटा वाला में, डी या ऐसे चलो ना, बी सी डी है ना, बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी को देखो, बी सी डी यही वाला त्रिभुज है जी। बताओ लंब पता है कि नहीं पता है? क्या निकालना है? आधार। तो बताओ जी कौन फॉर्मूला लगाएंगे? टेन एंगल का नाम सी, पी बटा बी। बताओ टेन सी का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब बराबर पी का वैल्यू कितना है? 20। अब बटा बी का वैल्यू कितना है? 20। तो बताओ टेन 45 का मान 1 बराबर 20 बटा 20। BC यहाँ डिवाइड में इधर है तो इंटू में, तब BC का मान कितना हो जाएगा जी? 20 मीटर। तो ये हमको BC पता चल गया जी, 20 मीटर। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। कौन सा त्रिभुज में? बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। बताओ त्रिभुज ABC को देखो, त्रिभुज ABC में आधार पता है और लंब ये टोटल ना है जी, ये टोटल ना इसका लंब कहलाएगा क्या? AB। क्या कहलाएगा? AB। तो बताओ जी आधार पता है, लंब निकाला तो टेन लगाओगे, तो टेन C बराबर P बटा B। टेन अबरी C का मान कितना लोगे? 60 डिग्री ना जी, क्योंकि ABC तो एंगल 60 ना बना रहा है। तब बताओ जी P का नाम कौन सी है? AB। अब बटा B का वैल्यू कितना है? 20। टेन 60 का मान बोलो √3 बराबर AB बटा 20। 20 यहाँ डिवाइड में रहेगा तो इंटू में, तो बताओ जी AB बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये AB का मान आ गया। किसका मान आ गया? AB का। हमको बताओ जी टोटल पता है 20√3, इतना दूर पता है 20, तो टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो एडीएन आ जाएगा। तो बताओ AD बराबर क्या होगा जी? AB माइनस BD होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो AD बराबर AB का वैल्यू कितना है जी? 20√3 माइनस BD कितना है? 20। अब बताओ जी AD बराबर, अब बताइए दोनों में √3 कॉमन है, भले सॉरी 20 कॉमन है, 20 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 मीटर। बोलो दिक्कत है? तो हमारा AD का मानते, AD क्या था? संचार मीनार था जी, इसलिए लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया जी? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आंसर होगी। बोलो दिक्कत? उतारी। हाँ किसका? नहीं आया अभी?